वेलकम टू माय चैनल। आज हम ट्राई करने वाले हैं एक 3D आर्ट। ये है कृष्ण और राधा की एक 3D पेंटिंग जिसमें वो दोनों झूला झूल रहे हैं। सबसे पहले हम फेविक्रिल मोल्डेड क्ले को लेंगे और उसे मिक्स करके इस तरह से बेल लेंगे। उसे रोल करने के बाद हम कट कर लेंगे एंड देन विद दैट वी विल मेक अ बॉर्डर अराउंड द पेंटिंग। सो मैंने इसका स्केच ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया था जिससे कि मैं इस वीडियो में ईजिली चीज़ें दिखा सकूं कि मैंने कैसे बनाया है। एंड द स्केचिंग प्रोसेस वाज अ थॉट प्रोसेस फॉर मी, सो आई कुडंट शेयर इट रियली क्योंकि मैंने उसे बहुत ही हड़बड़ी में बनाया था। सो रियली सॉरी फॉर दैट। तो फिर यहाँ पे मैंने ये बॉर्डर बना दिया है इस तरह से एंड उसी क्ले टूल की मदद से उसमें बीच में एक डिप्रेशन दिया है। उससे आप एक वेरिएशन ला सकते हैं इसमें इंस्टेड ऑफ जस्ट लुकिंग अ सिंपल बॉर्डर। अब यहाँ पे मैंने टेयर ड्रॉप शेप को छोटे छोटे कट करके इसमें चिपका दिया है और उसमें भी डॉटिंग टूल से ऐसे बीच में डिप्रेशन दिया है। अब मैं फ्लावर के बीच के सर्कल को आइडेंटिफाई करने के लिए कि एग्जैक्टली वो कहाँ पे रहेगा, जिससे कि मैं बाकी चीज़ें भी उसी हिसाब से बना सकूँ, मैंने पहले उसे सेंटर आउट किया है। उससे बहुत मदद हो जाती है इन प्लेसिंग योर पीसेस। तो अब मैं ये फ्लावर पेटल्स को बना रही हूँ। मैंने एक्चुअली स्टार्ट किया था बहुत ही छोटे छोटे पेटल्स के साथ जैसा कि आप देख सकते हो, बट देन स्लोली आई रियलाइज कि मुझे उसको थोड़ा बड़ा करना चाहिए, उसी से वो वेरिएशन और वो बहुत सुंदर दिखेगा, वो फ्लावर उठ के आएगा। इसलिए मैंने बाद में थोड़े बड़े पेटल्स बनाए हैं और उसी हिसाब से बनाया है। सो दैट वाज अ लर्निंग प्रोसेस फॉर मी कि किस तरह कि कहाँ पे छोटा होना चाहिए, कहाँ पे बड़ा होना चाहिए, वो कॉम्पोजिशन भी समझ में आता है इसमें। अभी मैं सारे फ्लावर के पेटल्स जो बड़े वाले फ्लावर्स हैं उनके सेंटर को बना के उसके पेटल्स को सिमिलर तरीके से, नॉट सेम तरीके से बट सिमिलर तरीके से बना रही हूँ। एंड मैंने ये जो लीफ के स्टेम्स हैं उन्हें भी ऐड कर दिया है। ये वाले जो पत्ते हैं वो लैवेंडर के हैं, तो लैवेंडर के फूल अगर आप देखेंगे तो दे हैंग डाउन फ्रॉम द ट्री एंड ऑलमोस्ट लाइक फ्लावर शावरिंग ओवर योर हेड एंड दैट लुक्स रियली ब्यूटिफुल टू मी। सो मैंने उन फ्लावर्स को इसमें यूज़ किया है एंड ये पूरी पेंटिंग एक तरह से एक झूला ही है। तो हर एक चीज़ इसमें हैंग हो रही है, झूल रही है कृष्ण और राधा के साथ, तो मुझे वो वाला इफ़ेक्ट देना था। तो इसीलिए मैंने पूरा सिमेट्रिकल नहीं बनाया, मैंने कुछ चीज़ों को अलग अलग डायरेक्शन में जाते हुए बनाया है विच यूजुअली हैपन्स अलॉन्ग विद द विंड फ्लो। अब हम कृष्ण जी के जो नीचे का पार्ट है उसे 3D में कार्व करेंगे, जैसे कि उनकी धोती और झूला। तो मुझे वो जो नीचे का पार्ट है जिससे जब झूला झूलते हैं तो फिर वो आगे आता है, वो वाले पार्ट को मुझे थोड़ा आगे रखना था इस 3D पेंटिंग में। तो मैंने उनकी आधी धोती, झूला और राधा जी का आधा लहंगा, ये सारी चीज़ें 3D में बनाई हैं। तो इसे मैंने इस तरह से क्ले में बना के उसके फ्रिल्स या फिर उसके धोती के नीचे के पार्ट को कार्व आउट कर लिया है। ये उनका पैर है, मैंने पैर को ऑलमोस्ट टक इन करते हुए बनाया है फूलों के बीच में। सो इट लुक्स रियली द होल सीन कम्स टुगेदर। तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं राधा जी के साथ, उनकी पायल और उनका ये बहुत ही सुंदर सा लहंगा। उसके सारे फ्रिल्स को मैंने ऊपर नीचे उतार चढ़ाव दिए हैं, उससे वो बहुत ही सुंदर लगेगा। इसी के साथ हमारा क्ले वाला पार्ट हो गया है कंप्लीट। अब हम बढ़ेंगे पेंटिंग की तरफ। उसके पहले हम लोगों को इस पूरे बोर्ड को एक वाइट वॉश देना है। ऑल्सो हाँ, मैंने यहाँ पे पेटल्स उनके ऊपर कृष्ण और राधा के ऊपर गिरते हुए भी बनाए हैं छोटे छोटे, विच आर लाइक स्ट्रे पेटल्स विच लुक्स रियली ब्यूटिफुल। तो ऐसा लगेगा कि उनके ऊपर फूलों की वर्षा हो रही है। अब हम लोग उसके ऊपर एक जेसो का पूरा कोट करेंगे, जैसा कि मैंने कहा एक वाइट वॉश देंगे, उससे एवरीथिंग विल बी टुगेदर एंड ऑल्सो पेंट करने में आसानी हो। सो अब हम लोग हर एक नूक्स एंड क्रिविसेस पे ये वाइट पेंट करेंगे
ऑल्सो जब आप इसे पेंट कर रहे हैं तो ईज़ी करने के लिए आप इसे चारों डायरेक्शन में पेंट करिए। तो अगर आप एक डायरेक्शन में पेंट कर रहे हैं, उसके बाद उसके दूसरे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी पेंट करें, उससे ये हर जगह पे पहुंच जाएगा। और थोड़ा थिक पेंट ले जिससे कि वो हर एक जगह पे, हर एक क्रेविसेस पे पहुंच जाए। नाउ लेट्स स्टार्ट द पेंटिंग प्रोसेस। इसके लिए मैंने सबसे पहले गोल्ड यूज़ किया है। तो इसके एकदम आउटर मोस्ट कॉर्नर पे मुझे गोल्ड बॉर्डर देना था, तो मैंने यहाँ पे गोल्ड यूज़ किया है। दिस गोल्ड पेंट इज़ द फेविक्रिल गोल्ड पाउडर पेंट, जिसमें एक मीडियम लगता है और वो मीडियम आपको मिक्स करना होता है उस पाउडर में। सो इट्स अ ड्राई पिगमेंट एंड आप वो मीडियम मिक्स करके एक एक्रेलिक पेंट बना सकते हैं। उसका मुझे गोल्ड कलर बहुत ही पसंद है बिकॉज इट एक्चुअली लुक्स लाइक रियल गोल्ड। अब मैं इसमें ये ब्लू ऐड कर रही हूँ, डार्क ब्लू। तो मैंने इसमें बेसिकली डार्क और लाइट दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ किया है सो दैट द कॉन्ट्रास्ट स्टैंड्स आउट। बॉर्डर में थोड़ा मुझे ज़्यादा गोल्ड यूज़ करना था, तो मैंने जो ड्रॉप्स हैं उन्हें भी गोल्ड पेंट किया है। बेसिकली आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो। मुझे जो भी कलर्स समझ में आ रहे हैं और अच्छे लग रहे हैं, मैंने वो सब यूज़ किया है। तो इसी तरह से मैंने जो फ्लावर के बीच वाला पार्ट था उसे थोड़ा डार्कर ब्लू में सर्कल आउट किया है। अब हम लोगों ने इसके जो सेंटर वाले जो हैंगिंग प्लांट्स थे उन्हें भी बना लिया है यूजिंग द ग्रीन पेंट एंड येलो बीड्स। अब मुझे इसके सेंट्रल पार्ट में पूरी ग्रीनरी दिखानी थी, तो मैंने इसे ब्रश से, मॉप ब्रश से, थोड़ा बहुत नॉर्मल ब्रश से हर एक जगह पे इसके ग्रीन और ब्लू का कॉम्बिनेशन देके इसे पेंट। अभी हम लोग इसे पूरा डेप्थ देने के लिए डार्क ब्लू और ग्रीन कलर्स को यूज़ करके इसके पूरे बैकग्राउंड को पेंट कर लेंगे। ऐसा करने से ये पेंट हर एक बुक और क्रेविस पे पहुंच जाएगा। क्योंकि ये 3D आर्ट है और इसमें हमने बहुत सारे छोटे छोटे पीसेस यूज़ किए हैं, तो बहुत सी बार जो पेंट है वो इधर का उधर लग रहा था। तो ऐसा करने से एक बार में इस पूरी पेंटिंग को एक वॉश मिल जाएगा, एक डेप्थ मिल जाएगी एंड प्लस हर एक पार्ट कलर हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं इसके हर एक 3D वाले पीस पर। इसको एक वॉश देने के बाद ये वाला काम बहुत ही आसान हो गया था और ऐसे हम लोग हर एक पेटल को, हर एक लीफ को, हर एक स्टेम को पेंट कर सकते हैं। ऑल्सो उस बैकग्राउंड वॉश को ड्राई करना मत भूलिएगा, इससे आपका पेंट इधर उधर भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पे मैंने येलो, पर्पल और पिंक कलर भी यूज़ करके इन फ्लावर्स को कलर किया है और इसके सेंट्रल पार्ट को और ब्राइट दिखाने के लिए एक लेमन येलो कलर यूज़ किया है। अब हम लोग इस पेंटिंग में और डेप्थ देंगे यूजिंग दीज ग्रीन, लाइटर ग्रीन शेड, और जो कि हम फ्लावर्स, स्टेम्स एंड जो भी 3D में आ रहे थे लीव्स एंड पेटल्स, उनके ऊपर लगाएंगे। है ना, ये लग रहा है काफ़ी 3D एंड अ लैंडस्केप दैट यू वुड रियली वांट टू डू। अब इस पेंटिंग में ये सुंदरता और अच्छे से दिख रही है, जिसमें कृष्ण और राधा झूला झूल रहे हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कृष्ण जी की तरफ। इस बांसुरी को मैंने गोल्ड पेंट कर दिया है जिससे कि वो अब दिखाई दे रही है, क्योंकि वो ग्रीन वॉश के बाद थोड़ी छुप गई थी। और अब हम लोग कृष्ण जी को अल्ट्रामरीन ब्लू में वो बहुत ही लाइटली यूज़ करके, मैंने वाइट में बहुत ही हल्का सा अल्ट्रामरीन ब्लू यूज़ किया है और उसे ऐड करेंगे और फिर थोड़ा डार्कर शेड्स उनकी बॉडी को शेड कर देंगे। इसी के साथ स्किन शेड हो गई है और अब हम बढ़ते हैं उनके फेशियल फीचर्स पे। अब हम इस तरह से उनके फेशियल फीचर्स को कंप्लीट करेंगे। इसके लिए मैंने जो एक्चुअल ड्राइंग की लेयर थी उसके ऊपर थोड़ा लाइट और वाइट वॉश दिया था, जिससे कि मुझे बाद में ये ड्राइंग देखने में आसानी हो। अब हम उनके कपड़ों को भी इसी तरह से पेंट कर लेंगे, क्योंकि झूले को भी मैंने गोल्ड पेंट किया था और झूले की जो सीट है उससे। अब हम इस धोती को येलो वॉश देने के बाद उसका ऑरेंज यूज़ करके उसको शेड करेंगे। मैंने इस पेंटिंग में ट्राई किया है कि मैं वाइब्रेंट कलर्स को यूज़ करूँ एंड किसी भी कलर को मर्डी ना करूँ, इससे वो और भी सुंदर दिखेगा। इसीलिए मैंने शेडिंग के लिए भी
वाइब्रेंट ऑरेंज कलर का यूज़ किया है। अब हम लोग लाइट येलो कलर यूज़ करके उनकी धोती के ऊपर या फिर फ्रंट के पार्ट को शेड करेंगे, जिससे कि वो हाईलाइट हो। इसी तरह जो उनके धोती के सेंट्रल पार्ट है उसको भी हम लोग शेड कर लेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं राधा जी की तरफ। उनकी स्किन को पेंट करने के बाद अब हम लोग उनके फेशियल फीचर्स को भी पेंट कर लेते हैं। इसी के साथ साथ हम लोग राधा जी की ड्रेस को पिंक पेंट कर लेंगे और फिर उसे शेड देंगे। तो यहाँ पे मैंने डार्क पिंक को यूज़ करके उनके लहंगे को शेड किया है। एंड सॉरी गाइस, ये पेंटिंग का प्रोसेस मेरे से थोड़ा रह गया, मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया, रियली सॉरी फॉर दैट। तो अभी मैं शेड कर रही हूँ उनके ऊपर की घूंघट को। इस पेंटिंग में मुझे इनके लहंगे को एकदम कलरफुल दिखाना था, तो फिर मैंने उसके बॉर्डर को अलग अलग कलर्स से लाइन किया है, ब्लू, रेड, ऑरेंज। उससे वो और भी निखर के आ रहा है और एक डेफिनेशन मिल रही है उनके कपड़ों को और उनके बॉडी को। उनके मैंने बालों पे भी फूल के छोटे छोटे वाइट डॉट्स लगाए हैं। राधा रानी जब भी घूमती हैं उनके बालों का श्रृंगार बहुत ही सुंदर लगता है, फूलों का जो वो श्रृंगार करती हैं, उसी को मैंने मिमिक करते हुए ये बनाया है। दोनों की मैंने जो ज्वेलरी है उसको ज़्यादातर फूलों से ही बनाया है एंड इट गिव्स अ होलसम लुक टू दिस फुल पेंटिंग। तो ये पूरी पेंटिंग फूल और पत्तियों से भरी हुई लग रही है। अब एंड में हम गोल्डन डिटेल्स देंगे। गोल्डन कलर मुझे पेंट करना बहुत ही पसंद है, जैसा कि मैंने कहा था कि ये बहुत ही सुंदर गोल्ड पेंट है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिए। ये बहुत ही ओपेक भी है एंड इट्स रियली फन पेंटिंग इट, एंड वो एग्जैक्टली एक मेटालिक लुक देता है पेंटिंग को। अब हम फाइनली वाइट हाइलाइट्स ऐड करेंगे उनकी बांसुरी को और फिर उनके ज्वेलरी को। एंड फाइनली लेट्स कम टू द मिरर्स। हाँ, मुझे मिरर्स भी ऐड करने थे। तो मैंने स्टार्टिंग में जब मैंने सोचा था ये पेंटिंग के बारे में, तो मैंने सोचा था कि मैं मिरर्स ऐड करूँगी, पर जब मैं 3D आर्ट कर रही थी तब मैंने उनके लिए एग्जैक्ट स्पेस असाइन करना भूल गई थी। सो फिर मैंने बाद में ये सर्कुलर मिरर्स ऐड किए हैं एंड जहाँ पे भी मुझे स्पेस दिखी और जहाँ पे भी वो अच्छे से बैठ रहे थे मैंने वहाँ पे ऐड किया है। इससे वो और भी रिफ्लेक्टिव और सुंदर दिख रहा है ना। ये बहुत ही अमेजिंग, इट लुक्स रियली प्रिटी, ट्रस्ट मी ऑन दिस गाइस, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल कलर स्टोरी, एंड ऑल्सो फॉलो बैक मोर सच वीडियोज। बाय।